देखो देखो, तो हेडिंग कुछ लिखवाया था इसमें, अंतराकाशीय रिक्तियां। अब पहले अंतराकाशीय रिक्तियों की परिभाषा लिख लेते हैं। लिखो, कुछ परिभाषा लिखवाए थे, परिभाषा लिखो। ठोसों के निविड़ संकुलन में, ठोसों के निविड़ संकुलन में ठोसों के निविड़ संकुलन में ठोसों के निविड़ संकुलन में हो गया, घटक कणों के बीच, ठोसों के निविड़ संकुलन में घटक कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं, जो खाली स्थान होते हैं, जो खाली स्थान होते हैं, हो गया, उन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। उन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। उन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। हो गया। अब देखो, जब हमने कल ठोस की पैकिंग की थी तो एक गोला लगा, दो गोला लगा, तीन गोला ऐसे रखा जाता था, दूसरा इसके नीचे रखे थे ऐसे, उसके बाद वाला इसके नीचे ऐसे था। देख रहे हो ये बीच बीच में खाली स्थान छूटते जा रहे हैं। ये तो एक परत की बात है, ऐसे जब कई परत रखेंगे तभी होगा। मान लो इसके ऊपर, अच्छा मान लो यहाँ पे रिक्ति दिख रही है, इसके ऊपर हम कोई दूसरा गोला रख दें तो ऐसा होगा कि पूरी रिक्ति ढक जाएगी। जैसे हमने सेब रखा, तुमने सेब रखा देखा होगा, नीचे वाली परत के सेब ऐसे ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। तो क्या जब वो ऊपर वाली परत के सेब को यहाँ बीच में रखता है तो उसके जो अंदर सारी जगह होती है वो ढक जाती होगी? ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे जब रखेंगे तो ऊपर से कुछ बैठने के लिए व्यवस्था उसकी बन जाएगी, लेकिन अंदर का स्थान तो खाली ही रहेगा। जैसे मान लो ये इसका स्थान इतना अंदर तक खाली है, अब ये मार्कर के लिए हमने यहाँ पे देखो ऐसे रखा तो ये इस पे रुक गया, अभी रुका है, लेकिन रुकने के कारण क्या इसने उसके अंदर की सारी रिक्तियों को भर दिया है? नहीं भरा है, केवल ऊपर से बंद कर दिया जो हमको दिख नहीं रही है, लेकिन अंदर की रिक्तियां भी इसकी खाली होगी। तो वही चीज ठोसों में पैकिंग के समय होती है। एक परत रखते समय जो रिक्तियां बची हैं उसके ऊपर जब हम दूसरी परत रखते हैं तो बस ऊपर से ढकने भर का दिखती है, वो कि ढक गया केवल दिखता है हमें, लेकिन वास्तव में अंदर रिक्तियां बची होती हैं। तो ये रिक्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? एक तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो तीन तीन कोने की रिक्ति दिख रही है ना, ऐसे ऐसे देखो, सब ऐसे तुमको दिख रही होगी, ऐसी ऐसी रिक्ति दिखी है, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति हो गई। क्या हो गई? त्रिकोणीय। और जब इसके ऊपर हमने एक गोला रख दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा? चतुष्कोणीय रिक्ति बन जाती है कुछ इस प्रकार की बनेगी, या मान के चलो कुछ इस प्रकार से वो तुमको दिख जाएगी, ये ऐसे चतुष्फलकी। ये सीधा यहाँ पे हमारा दिख रहा है, समतल पे तो इतना दिखाना संभव नहीं है, चार फलक दिखेंगे, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे तुमको लाइन दिख रही है, लेकिन वो लाइन नहीं होती, वो फलक होती है। क्यों फलक होगी? क्योंकि ठोस के जो गोले होते हैं वो त्रिविमीय आकृति में होते हैं ना, ठीक है।
त्रिविमीय आकृतियों पे फलक होगा, रेखा नहीं होगा। कोई भी त्रिविमीय आकृति में रेखा होगी। ये हमने आयत बनाया तो यहाँ पे इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन अभी हम क्या कोई तुमको भाप का डिब्बा दे दें तो क्या उसमें तुमको लंबाई चौड़ाई दिखेगी? लंबाई चौड़ाई दिखेगी नहीं। वो मानने को तो हम मान लेते हैं कि ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, वास्तव में तो इसमें हमको ये प्लेन तल दिख रहे हैं ना, फलक दिख रहे हैं। वही चीज त्रिविमीय आकृतियों में हमको फलक दिखते हैं। तो जब हम दूसरी परत ला देते हैं तब हमारा त्रिविमीय आकृतियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहले हमने माना था जब एक विमीय निविड़ संकुलन एक सीधी रेखा के अनुदिश करते हैं। द्विविमीय जब पढ़ने गए तो हमने कहा लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी आ गई, तभी तो हम समतल पे ही थे। लेकिन जब त्रिविमीय में जाते हैं तब चौड़ाई के साथ साथ क्या आती है? ऊंचाई भी आती है। ठीक है, तब वहां पे फलकों की शुरुआत होती है। तो पहली स्थिति में पहली रिक्ति त्रिकोणीय बनेगी जो 3 कोने की दिखेगी। देखो, जब दूसरी परत का गोला इस पे रखेंगे तब चतुष्फलकी बनेगा। उसके बाद एक तीसरा प्रकार आएगा अष्टफलकी। अष्टफलकी कैसे होगा उसको भी देखते हैं। पहले नाम लिख लो, तब क्या लिखे? अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। हो गया? पहला नंबर त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति। दूसरा नंबर चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय फ रहेगा, चतु आधा खटकोड़ वाला स, उसके बाद फल कॉपी पड़ी का मात्रा य। चतुष्फलकीय रिक्ति। तीसरा रहेगा अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। अब पहली हेडिंग लिखो त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति हो गया। अब त्रिकोणीय रिक्ति क्या है इसमें लिखेंगे। इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है, इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है रिक्ति का निर्माण तब होता है जब क्रिस्टल के किसी परत के क्रिस्टल के किसी परत के क्रिस्टल के किसी परत के तीन गोले आपस में स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। तीन गोले आपस में स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। तीन गोले आपस में स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। हो गया ना? जैसे देख सकते हो, कोई एक ही परत लेना है, ध्यान देना, ठीक है ना? एक ही परत, दो परत नहीं लेना, चाहे जिधर से उठाओ एक ही परत उठाओ। अर्थात एक गोला
दूसरा गोला। अब तीसरा गोला कहां रखें कि इन दोनों को स्पर्श करे? तीसरा गोला कहां रखें कि इन दोनों को स्पर्श करे? इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे रखते हैं। संपर्क किया उसको? नहीं किया। उसके दबे हुए भाग में रखना है। अर्थात किस प्रकार का संकुलन? कठोड़ी, कठोड़ी वाला देखना है ना हमें, वर्गाकार नहीं देखना है, ध्यान देना। अब देखो ये प्रकार है। अब तुमने इसमें देखा ये जो बीच का हिस्सा है कैसा दिख रहा है हमको? ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो कितने कोण है इसमें? 1 2 और 3, 3 कोण है। इसका मतलब ये त्रिकोणीय रिक्ति हो गई। कैसी रिक्ति हो गई? त्रिकोणीय। नोट कर लो, इसमें पॉइंट कर लेना किया जाए, जैसे इसको रंग देना। यही हमारा है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। हो गया। दूसरा लिख लो। एक मिनट, दूसरा नहीं, सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो पहले। सिंगल इंडिकेट पॉइंट। त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या, त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या आर भी, आर भी, ये स्मॉल आर रहेगा, इसके नीचे भी लिखना है। आर भी, यहाँ भी का अर्थ है वाइड्स, वाइड्स माने रिक्ति, और आर से होता है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्ति की त्रिज्या क्या लिखे? त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या आर भी तथा घटक कण की त्रिज्या, घटक कण की त्रिज्या आर एस, घटक कण की त्रिज्या आर एस में निम्न संबंध होता है, में निम्न संबंध होता है। में निम्न संबंध होता है। हो गया ना? लिख लो। आर भी बराबर 0.155 आर एस, मतलब जो उसका घटक कण है, ठोसों में घटक कण किसको माना गया? गोले को माना गया ना घटक कण। तो गोले की जो त्रिज्या है उसमें अगर 0.155 का गुणा करा दिया जाए तो बीच में ये जो रिक्ति बनी है उसकी त्रिज्या हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। दूसरा लिखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी हेडिंग चतुष्फलकीय रिक्ति। हो गया ना? अब देखो ये त्रिकोणीय था, मतलब 3 कोण दिख रहे थे। तो त्रिकोणीय आकृति एक समतलीय आकृति होती है, अर्थात एक समतल पर बनती है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें केवल एक परत का गोला लिया। कितने परत का लिया? एक परत का। जबकि दूसरा कहा है चतुष्फलकीय, मतलब 4 फलक हैं। तुमने मेथेन की संरचना पढ़ा होगा, 10 में चतुष्फलकीय होती है।
तो क्या उसे समतल पर हम बना पाते हैं? नहीं, उसके जो संरचना होती है उसकी कैसे होती है? इस तरह से बीच में कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा यहाँ तल के ऐसे ऊपर होता है इस तरह से। उसको दिखाना संभव नहीं, इसके हम तिरछा करके दिखाते हैं। और जब इन सभी को हम मिलाते हैं ऐसे, ये यहाँ पे इसको और ये, तो हमें 4 फलक दिखने लगते हैं। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह और 4 सतह दिखती है। तो 4 फलक दिखती है, इसलिए हम इसे कहते हैं चतुष्फलकी। क्या कहते हैं? तो चतुष्फलकी। इसका मतलब ये चतुष्फलकी रिक्ति होगी, वो भी किसी इसी प्रकार की होगी, और जब इस प्रकार की होगी इसका मतलब वो भी त्रिविमीय होगी। त्रिविमीय क्योंकि ये समतल पर आकृति बन पाई थी? नहीं बनी थी, क्योंकि इसमें बंद कोण 109·28 होता है, और 109·28 को 4 बार जोड़ोगे तो तुम्हारा 436 अंश के आसपास पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। अब 436 अंश हम जानते हैं समतल पे तो सभी कोणों का योग 360 अंश ही होता है, लेकिन वो 436 हो रहा है, इसका मतलब वो आकृति समतल पर नहीं बन सकती, त्रिविमीय। तो अब जो त्रिविमीय रिक्ति है वो त्रिविमीय आकृतियों में ही तो उत्पन्न हो सकती है। हम समतल पे लंबाई चौड़ाई बना दें और कह दें इस पे चतुष्फलक बन गया, समतल पे केवल लंबाई चौड़ाई बना दें, उस पे कह दें चतुष्फलक बन गया? नहीं, अगर हमें चतुष्फलक बनाना है तो आकृति को त्रिविमीय करना पड़ेगा। अर्थात अब यहाँ पे एक परत से काम नहीं चलेगा, 2 परत लेनी पड़ेगी, लेनी होगी। तो क्या करते हैं कि एक परत के 3 गोलों के ऊपर, या एक परत के जो 3 गोले से बनी त्रिकोणीय रिक्ति है, इसके ऊपर दूसरी परत का एक गोला रखते हैं, हो जाएगा। अर्थात जैसे तुमने 3 गोलियों को एक साथ रखा और उसके ऊपर इस तरह से चौथी गोली रख दिए, तो ऊपर से लगा कि हमको रिक्ति ढक गई थी, लेकिन क्या वो गोली पिचक के अंदर घुस गई उसका जो रिक्ति था उसमें? ऐसा तो हुआ नहीं था, केवल ऊपर से उसको ढक दिया, अंदर का स्थान खाली ही है। तो जो अंदर का खाली स्थान बना वही इस चतुष्फलक के आकार का बनता है। किस आकार का बनता है? चतुष्फलक के आकार का। तब हमें रिक्ति मिल जाती है चतुष्फलकी। तो चतुष्फलकी रिक्ति की परिभाषा क्या होगी? जब एक परत के 3 गोलों से बनी त्रिकोणीय रिक्ति, जब एक परत के 3 गोलों से बनी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का एक गोला रखते हैं, तब प्राप्त रिक्ति क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है वो एक त्रिविमीय रिक्ति होगी, अर्थात एक परत से काम नहीं चलेगा, 2 परतों की आवश्यकता होगी। हो जाएगा। तो हम इसमें परिभाषा लिखेंगे। इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है, इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है जब पहली परत के 3 गोलों से बनी, पहली परत के 3 गोलों से बनी त्रिकोणीय रिक्ति, पहली परत के 3 गोलों से बनी त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी परत का एक गोला रखा जाता है, ठीक ऊपर दूसरी परत का एक गोला रखा जाता है।
दूसरी परत का एक गोला रखा जाता है। हो गया ना? तो अब इसका चित्र बना लो। 3 को संपर्क कराते हुए रखो, चौथा गोला तुम इसकी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर रख दोगे, तब जो तुम्हारी बनने वाली आकृति है वो कुछ इस प्रकार की नजर आती है। ये प्रकार से इसमें 4 फलक नजर आएंगे तुम्हें। नोट कर लो इसे, ये बनाओ और इसको बना लो। ये चतुष्फलक है। अब यहाँ पे समतल पे तो इसको दर्शाना संभव नहीं है, इसलिए आकृति थोड़ी तिरछी दिख रही है तुम्हें। चतुष्फलक अर्थात जिसमें 4 फलक हो, 4 प्लेन दिखेंगे इसमें हमको, जो रिक्ति बनेगी। हो गया? अब तीसरी हेडिंग लिखो। तीसरी हेडिंग, एक मिनट, इसमें भी एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो ना, इसमें भी एक इंडिकेट पॉइंट। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या RV, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या RV और घटक कण की त्रिज्या RS, और घटक कण की त्रिज्या RS में निम्न संबंध होता है, में निम्न संबंध होता है। में निम्न संबंध होता है, ये लिख लो। RV बराबर 0.225 RS, RV बराबर 0.225 RS। RV बराबर 0.225 RS। हो गया? चलो तीसरी हेडिंग लिखो, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां। हो गया ना? लिखो। जब हो गया, एक खटकोणीय परत, जब एक खटकोणीय परत जब एक खटकोणीय परत, हो गया, के ऊपर
के ऊपर दूसरी परत के गोले जब एक षटकोणीय परत के ऊपर दूसरी परत के गोले हो गया, उसकी त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए रखे जाते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए रखे जाते हैं। तो कुछ ऐसी त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, जो पूर्णतया नहीं ढकती हैं, ऐसी स्थिति में उन स्थानों पर एक नई रिक्ति का निर्माण हो जाता है। एक नई रिक्ति का निर्माण हो जाता है। हो गया ना? जिसमें 6 परस्पर गोले एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। 6 परस्पर गोले एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। हो गया? और इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। और इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। हो गया? इसलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। हो गया ना? अब एक चीज ध्यान से देखो, ये हमारा पहली परत का गोला है। 3 गोले रखे गए एक दूसरे से स्पर्श करती, और चूंकि षटकोणीय निविड़ संकुलन कराना है ना इसको, तो जो दूसरी पंक्ति है इसके दबे हुए भाग में रखी गई, उसके ठीक नीचे या ऊपर तो रखी नहीं गई है। दूसरी पंक्ति उसके दबे हुए भाग में रखे, तो एक दबा हुआ भाग ये था, एक दबा हुआ भाग ये था। एक गोला हमने इसको रखा, एक गोला हमने इसको रखा। आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जरूरत हमको इतने की काम हो जाएगा। उसके बाद से इन दोनों का दबा हुआ भाग नीचे मिला,
तो उसमें एक रखना पड़ा। इस प्रकार से ये हमारी पहली परत बन गई ना। अब इसमें कितनी त्रिकोणीय रिक्तियां अभी तुमको दिख रही हैं? त्रिकोणीय कितनी रिक्तियां दिख रही हैं? 3-3 वाली दिख रही, 3-3 कोण वाली। 1 2 3 और ये 4 त्रिकोणीय रिक्तियां हमको दिखी हैं। अब हम दूसरी परत का गोला इस प्रकार रखें कि वो इन त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला गोला रखते हैं ये इस तरह से, देखो इसको ढक रहा है ना, ये वाले को इसके ऊपर रखें तो दूसरा इससे संपर्क में जाते हुए ऐसे जाएगा, जो हमारी दूसरी वाली रिक्ति दिखी है, देखिए ये वाली रिक्ति, मतलब हमने इसको ढका पहले फिर इसको ढका, क्योंकि संपर्क में ये वाला तो ढक नहीं सकते हो। अब हम कोई भी कोशिश कर लें, क्या इसमें गोला भर सकते हैं? नहीं। तीसरा गोला ऐसे आएगा, देखो इसको संपर्क करते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, घुसा देंगे क्या दबा के? मोम तो है नहीं, पिघला के दबा देंगे, ठोस गोला होता है, दबेगा है नहीं। तो ये आएगा देखो इस तरह से, देख रहे हो, इसको ढक लिया, दिखाई दिया। अब इन 4 रिक्तियों में से 3 रिक्तियों को तो ढक दिया गया, वो चतुष्फलकीय आकृति में चली गई। अभी पीछे दूसरा प्रकार तो यही पढ़े थे ना कि ये गोला उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो ये तीनों चतुष्फलकीय आकृति में चली गई। लेकिन यहां पे देखना, ये जो चौथा गोला बचा, क्या ये पूरी तरह से ढका? नहीं ढका। यहां पर कितने गोले संपर्क में आ गए? देखो ये जो है 3 काले गोले नीचे संपर्क में है और 3 डॉटेड लाइन वाले ऊपर संपर्क में, वहां पे 6 गोले संपर्क में आ गए, और ये आकृति एक अष्टफलक के आकार की बन जाती है। किस फलक के आकार की? अष्टफलक के आकार की बन जाती है। इसलिए हम इसी रिक्ति को कौन सी रिक्ति कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो यही हमारी अष्टफलकीय रिक्ति हो गई, हो गया, जो कि हमको इस प्रकार से दिख रही है। उसको चाहो देखो यहाँ पे इतना काला हो जाएगा, ये इतना, क्योंकि बाकी तो ढक चुका है ना। अब वो भले ही हमको दिख रहा है लेकिन ढक चुका है, देखा कौन? इतना ही तो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। यही हमारा अष्टफलकीय रिक्ति हो गया। बाकी तो 3 जो ढक चुकी हैं वो चतुष्फलकीय में चली गई, क्योंकि 3 संपर्क के ऊपर एक दूसरी परत का गोला रख दिया गया। इसके 3 संपर्क के ऊपर दूसरी परत का गोला रखे, इसके 3 संपर्क के ऊपर दूसरी परत का गोला रखे, लेकिन जो बीच वाली चौथी रिक्ति थी उसको किसी ने नहीं ढका। किसी ने ढका क्या? नहीं ढका। तो वही हमारी बन गई अष्टफलकीय रिक्ति। तो 3 प्रकार की रिक्तियां हो गई। एक त्रिकोणीय, जो एक परत के 3 गोलों के संपर्क में आने से बनती है। दूसरा चतुष्फलकीय, जो त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक दूसरा गोला रखने से बनती है। तीसरा बनी अष्टफलकीय, जो त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए रखे जाने वाले दूसरी परत के गोलों से बनती है, जब कुछ रिक्तियां नहीं ढक पाती। ठीक है ना, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत को रखने से बनती है। कब बनती है? जब हम त्रिकोणीय रिक्तियों को ढकते हुए रखते हैं तो कुछ त्रिकोणीय रिक्तियां बच जाती हैं जो नहीं ढक पाती हैं, उन्हें ही हम कैसी रिक्ति कहते हैं? अष्टफलकीय, क्योंकि वहां पे 6 गोले संपर्क में आने से एक अष्टफलक की आकृति बन जाती है। कैसी आकृति बनती है? अष्टफलक, इसलिए अष्टफलकीय हो जाता है। तो ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति है, इसका नाम लिख देना नीचे, अष्टफलकीय रिक्ति। नोट कर लो। इस प्रकार की रिक्तियां समाप्त हो गई। अब हम लोग कल पढ़ेंगे संकुलन प्रभाज। किस ठोस में कितना स्थान भरा होता है, कितना स्थान खाली होता है, अब ये पढ़ना है। वो भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि इस ठोस में कितना प्रतिशत स्थान भरा होगा, कितना प्रतिशत स्थान खाली होगा। नोट तैयार करते रहो, चैप्टर समाप्त होने वाला है, टेस्ट जल्दी ही होगा, ध्यान दिए रहना।